मैं देख रहा हूं आजकल आप बहुत शर्मा रहे हैं वीडियो शेयर करते हुए या चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लेकिन इस शर्म से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि देश हित में यदि आप 10 मिनट लगा करके भी इनको शेयर करेंगे या देखेंगे तो इससे हो सकता है कि किसी के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी जो गलतफहमियां दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं वो दूर हो जाएं। देश हित में अपना योगदान अवश्य दें, मानवता के हित में अपना योगदान अवश्य दें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमेशा की तरह बहुत सारी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस समर्थकों की, उनके कार्यकर्ताओं की। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, खुद में टूल किट बन जाते हैं। एक ऐसा मोड आ जाता है जब उन लोगों को अंदर से ये फील होने लग जाता है कि हमको ट्विटर पर ट्रेंड करना है कि राहुल गांधी हमारे नेक्स्ट पीएम होंगे। उसी दिन आकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर प्लांटेड भाजपा के कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता राहुल गांधी जी, जी हां, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समर्पित कट्टर कार्यकर्ता हैं जो काम कांग्रेस के अंदर रहकर करते हैं, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। वो पहुंचते हैं पुडुचेरी और वहां पर जाकर के एक स्पीच देते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वहां पर फिशरीज मिनिस्ट्री एक बनाएंगे। मतलब 15 दिन पहले ही वो संसद के अंदर 2 फरवरी को सवाल पूछ रहे थे फिशरीज मिनिस्ट्री से। उनसे उन्होंने कई सारे सवाल किए थे जिसका जवाब की गिरिराज सिंह जो कि मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने उनका जवाब लिखित में दिया था। 15 दिन के बाद ही अफीम ऐसी चढ़ती है, सस्ता नशा ऐसा चढ़ता है उनको कि वो जाकर के बोल देते हैं कि अभी तक इस तरीके का कोई भी मिनिस्ट्री दिल्ली में नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजादी के समय से लेकर के 2014 तक लगभग 3600 करोड़ रुपए इस पूरे क्षेत्र पर खर्च किए गए थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आई तो उन्होंने इस विभाग की स्थापना भी की और 1 वर्ष में ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देकर के इस पूरे क्षेत्र को पूरित और फलित करने हेतु उन्होंने इसका एक मिनिस्ट्री बनाई और उस पर ताबड़तोड़ कार्य भी करने शुरू कर दिए। यही नहीं, गिरिराज सिंह ने अपने जवाब, लिखित जवाब में ये तक बताया कि कहां पर कितने पैसे, कितने रुपए खर्च हुए, वो भी करोड़ों में। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जी जाकर के अपनी बेइज्जती करा आते हैं। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या करते थे यार। मतलब जब देखो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, उनके जितने भी चमचे हैं बेचारे ले दे करके, जो भी 2-4, इन सब की इतनी बेइज्जती करवाते समय उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आती क्या? थोड़ा तो कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उनको रहम करना ही चाहिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम 2 चीजों का जिक्र करने वाले हैं कि किस प्रकार से जब कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी, वही राहुल गांधी जो उनकी हमेशा बेइज्जती कराते हैं, उन्हीं राहुल गांधी जी के कहने पर ये सारे के सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो पूरा का पूरा देश ही बेच दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश को किसने बेचा और कब बेचा, फुल प्रूफ के साथ में। दूसरी हम बात करेंगे कि यही राहुल गांधी है, इन्हीं के ही परम मित्र हैं एक, उन्होंने किस प्रकार से खालिस्तानी समर्थक लोगों की मीटिंग को ज्वाइन किया और उस मीटिंग में बहुत सारी अफवाहें फैलाई। हमारी अपील है भारत की सरकार से, दिल्ली की पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इससे पूछताछ की जाए कि किसके इशारे पर ये देश के अंदर ये भारत तोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, क्यों ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों ये अहमद धालीवाल की मीटिंग्स में जा करके बैठते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डेटा आज मेरे पास में आया है। मनमोहन की सरकार ने 2009-10 में 5 कंपनियां बेची थी जो सरकारी कंपनियां थी। उनमें पहली थी NHPC लिमिटेड, दूसरी थी OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, तीसरी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, चौथी थी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और 5वीं थी NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। 2010-11 में मनमोहन सिंह ने 6 कंपनियां बेची थी, 5 और 6 11 कंपनियां हो गई हैं। SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड,
PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, MOIL यानी कि मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड और SCI यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2011-12 में मनमोहन सिंह जी ने 2 कंपनियां और बेच डाली थी, PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ONGC। अभी भी हम लोग इन कंपनीज को देखते हैं, लेकिन ये सारी की सारी कंपनियां उसी तर्ज पर बेची गई थी जिस तर्ज पर आज नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लग रहा है। इल्जाम लगना है तो खुल करके लगाइए और सब पर लगाइए। सिलेक्टिव नैरेटिव लेकर के पप्पू मूत्र पी करके आप बैठ जाते हैं ट्विटर पर, वो बकवास ना ही करें तो बेहतर है। ONGC यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको कि मनमोहन सरकार ने बेचा था और सोनिया राहुल उस समय पर मौजूद थे संसद के अंदर। 2012-13 में मनमोहन सिंह ने 8 कंपनियां बेची थी। पहली थी सेल, SAIL यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, फिर नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, फिर बेची RCF यानी कि राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, फिर NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो पार्ट था बचा हुआ, NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसमें परसेंटेज बेचे जाते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं होता पूरी की पूरी कंपनी उठा करके किसी मालिक को बेच दी गई है। फिर आया नंबर HCL का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और फिर NBCC। फिर 2013-14 में मनमोहन सिंह ने 12 कंपनियां बेची। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, BHEL BHEL जिसको हम बोलते हैं, फिर EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, CPSE, फिर PGCI, फिर NFL राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, MMTC धातु और खनिज व्यापार निगम, HCL, ITDC, STC, NLC। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको DIPAM.gov.in पर खोजने पर मिल जाएगी। वहां पर आप डिस इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो ये वो कंपनीज हैं, जोड़ करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी टोटल कंपनीज थी, किसने बेची थी, क्यों बेची थी, क्या उस समय पर जब ये सारी की सारी चीजें बिक रही थी, क्या उस समय पर देश नहीं बिक रहा था। अब मैं वापस आ जाता हूं आपके पास वापस के साकेत गोखले नाम का एक व्यक्ति जो राहुल गांधी का बहुत बड़ा समर्थक है, जिसने कि राम मंदिर के भूमि पूजन का बड़ा विरोध किया था, जिसने कि अभी अभी जो कोविड-19 चल रहा था इसमें भी घोटाले की बात की थी, जिसका कि जवाब उसको मिल चुका है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन ट्वीट किया गया था एडवोकेट चांदनी प्रीति की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से खालिस्तानियों की इस पूरी मीटिंग के अंदर साकेत गोखले बोल रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। यही नहीं, साकेत गोखले एक ट्वीट भी करते हैं जिसमें कि वो खुद कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी के कट्टर समर्थक हैं। यही नहीं, साकेत गोखले इसके बाद में एक ट्वीट करते हैं जब ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट पकड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद में उस ट्वीट को भी वो डिलीट कर देते हैं। यही नहीं, खालिस्तान समर्थक अहमद धालीवाल की वाइफ के साथ में वो मीटिंग करते हैं, और उनके साथ मीटिंग जब वो एक सीक्रेट हाउस में चल रही होती है, उस मीटिंग को लेकर के भी वो ट्वीट करते हैं। यही नहीं, इसमें कुत्ती नंबर 1 यानी कि यह जो ट्विटर हैंडल है यह अहमद धालीवाल की वाइफ का ही बताया जा रहा है। इसको लेकर के भी इसने कई सारे ट्वीट किए थे। अहमद धालीवाल और जगमीत सिंह का जो कनेक्शन खालिस्तान से है और गुरवंत पंत पन्नू से जो है उसको आप जानते ही हैं। पन्नू ने यही नहीं, जो लाल किले पर तोड़फोड़ कर वहां पर झंडा फहराया गया था उस पर भी $3.5 लाख का इनाम रखा हुआ था, और उसने कहा था कि हम उसको पहुंचाएंगे भी और उसको पूरी सुरक्षा भी मुहैया करवाएंगे। अभी तक झंडा फहराने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। यानी कि इस सब काम के पीछे राहुल गांधी का दिमाग चल रहा है, और वो साकेत गोखले नाम के व्यक्ति को पूरी तरीके से प्लांट करके खालिस्तानियों के साथ में वो साठ गांठ बना करके बैठा हुआ है, जिसका कि पूरे देश को कहीं से लेकर कहीं तक भी संज्ञान नहीं है। ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल लिंक है ये मैं आपको पिन कमेंट में नीचे दे दूंगा, और आपको यही लिंक टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहां जाकर के आप ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी अंदरूनी तौर पर साकेत गोखले जैसे लोगों के साथ में मिलकर के भारत को तोड़ने, खालिस्तान बनाने, अपनी ही दादी का जो सपना था उसको तोड़ने के लिए लगा हुआ है।
दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद पता नहीं कौन सा नशा करता है कि वो व्यक्ति खुद ये नहीं जान पाता कि हमारे देश के अंदर कौन से मंत्रालय हैं, और उनकी तरफ से जब मैंने खुद उनसे सवाल पूछ लिया तो मैं क्यों लोगों के साथ में झूठ बोल करके उनको बरगला रहा हूं। क्या ऐसे समय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि वो लोग इसके लिए मेहनत करें? यार, क्या राहुल गांधी हमारे देश को डिजर्व करते हैं? क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो 15 दिन के अंदर अपनी बात को भूल जाता है, क्या वो व्यक्ति देश के हित को कल नहीं भूल जाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या देश तब नहीं बिका था, और हमें जरूर बताइएगा कि हमने जितनी भी खबरें आपको पहुंचाई हैं वो आपको अच्छी लगी अथवा नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें, शर्माएं बिल्कुल भी नहीं। मैं देख रहा हूं आजकल आप बहुत शर्मा रहे हैं वीडियो शेयर करते हुए या चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लेकिन इस शर्म से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि देश हित में यदि आप 10 मिनट लगा करके भी इनको शेयर करेंगे या देखेंगे तो इससे हो सकता है कि किसी के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी जो गलतफहमियां दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं वो दूर हो जाएं। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।